Hello my dear student, welcome in biology class 12, chapter number 11, biotechnology and their principle and process. In this chapter we already learned about the what is biotechnology and types of biotechnology and their different modes which help in the making of recombinant DNA for human purpose. So today I am going to describe different processes involved in the maintaining the recombinant DNA. About recombinant DNA technology. आज हम लोग पढ़ेंगे क्या डिफरेंट प्रोसेस जो कि डीएनए को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं जिस उसके डिफरेंट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पर वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। पहले उसका इंट्रोडक्शन फिर डिटेल में। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज नाउ लास्ट टॉपिक फॉर ऑफ द चैप्टर नंबर 11, टू इम्पॉर्टेंट फॉर योर for competitive exam as well as board exam. It will come in the detailed question and otherwise long answer question and which can improve your mark in your board exam. So हम आइए हम लोग इसे फोकस करते हैं क्या क्या मेजर पॉइंट हैं किसके बायोटेक्नोलॉजी के। हियर process of recombinant DNA technology. Here several steps that is involved making the in the recombinant technology at specific sequences. So let us first process isolation of the DNA. पहली प्रक्रिया क्या है recombinant DNA technology बनाने की? आइसोलेशन किसका? डीएनए का। इसमें डीएनए का आइसोलेशन होता है। नेक्स्ट fragmentation of DNA by restriction endonucleases. सेकंड स्टेप क्या इन्वॉल्व है इसमें? फ्रेगमेंटेशन और कटिंग, कट करके इसको फ्रेगमेंट बना दिया जाता है, टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। किसको? डीएनए को। किसके थ्रू? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू। नेक्स्ट आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। जब यह डीएनए फ्रेगमेंटेड हो गया तब इसका क्या होगा? आइसोलेशन होगा उस डीएनए फ्रेगमेंट का। नेक्स्ट लिगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर। लिगेशन मींस होता है ज्वाइन करना। लाइगेशन, यहाँ पे डीएनए लाइगेज वर्क करते हैं जोड़ने के लिए। डीएनए लाइगेज का प्रोसेस है इस डीएनए फ्रेगमेंट को किसी वेक्टर में ऐड करने के लिए। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मिंग द recombinant DNA into the host. Transforming or insertion of the recombinant DNA into the host. इसमें क्या होगा? जो ये recombinant DNA है वेक्टर के थ्रू किसी होस्ट के अंदर इंसर्ट करा दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट कल्चरिंग द होस्ट सेल इन ए मीडियम एट लार्ज स्केल। जो होस्ट सेल इसके अंदर recombinant DNA इंसर्ट कर दिया जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं? किसी मीडियम के अंदर उसका क्या होगा? कल्चरिंग होगा। कल्चरिंग मींस होता है देखभाल करेंगे उसको, उसमें होने वाले चेंज को देखते रहेंगे क्या इस पे एक इम्पैक्ट पड़ रहा है किसका? इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। एट लास्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होगा? लास्ट में उस पर्टिकुलर जो होस्ट है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रेगमेंट डाला गया है उसका क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। एक्सट्रैक्शन करने का मतलब उसका सेपरेशन कर लेंगे जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा? एक डेफिनेट रिकॉम्बिनेंट मॉडिफाइड और रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द होस्ट। ये क्या हुए? डिफरेंट स्टेप हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसकी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को प्रोसेस में। 1 by 1 आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर, आइसोलेशन ऑफ ए डिजायर्ड फ्रेगमेंट, ligation of the DNA fragment into the vector, transforming the DNA recombinant DNA into the host, culturing the host cell as in a medium and large scale, or extraction of desired product. This is all about processes which involve in the recombinant
डीएनए टेक्नोलॉजी। Hello my dear student, the first step of the DNA processing of DNA, recombinant DNA technology, the isolation of DNA or genetic material. So what is genetic material? Material which transfer the information from parent to progeny is called genetic material. Mainly genetic material are DNA and RNA. In this isolation of DNA as well as RNA we will learn in first step of the process of recombinant DNA technology. इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? आइसोलेशन टेक्निक, किसके द्वारा आइसोलेट होता है, कौन, डीएनए और आरएनए। लेट्स फोकस isolation of DNA or genetic material. The genetic material is isolated from other micromolecules by such enzyme just like lysozymes that is extracted from the bacteria, cellulose from plant cell and chitinase from the fungus which help in the isolation of DNA. आइसोलेशन किसके द्वारा होता है जेनेटिक मटेरियल का? कुछ माइक्रोमोलेक्यूल्स हैं जैसे लाइसोजाइम है जो कि बैक्टीरिया से में पाया जाता है, सेलुलोज है जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं और केटिनेज है जो कि फंगस में पाया जाता है। इसके द्वारा जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन होता है। एंड विद आफ्टर द आइसोलेशन द डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। यहाँ पे स्पूलिंग, जब डीएनए का आइसोलेशन होगा जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन हो जाएगा और डीएनए का आइसोलेशन हो जाएगा तो सेपरेट हो जाएगा किसके थ्रू? स्पूलिंग के थ्रू। स्पूलिंग मीन्स होता है रीलिंग, धागा बनाते हैं हम लोग। स्पूल क्या, उसके डीएनए फ्रेगमेंट को ऐसे एक सिंपल लकड़ी में ऐसे लपेट के जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो क्या होता है, रीलिंग करते हैं। उसके बाद उसको हम लोग अपने पार्टिकुलर जो कैटनी होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, धागे को लपेटते रहते हैं। उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्पूलिंग, रेलिंग करना। एक बार फिर से देखेंगे, जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन किसके द्वारा हो जाता है? माइक्रोमोलेक्यूल के थ्रू, जो कि क्या है, लाइसोजाइम है जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, सेलुलोज प्लांट सेल में पाए जाते हैं और किटिनेज जो कि फंगस में पाए जाते हैं। इसके द्वारा उस पार्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन होगा और उसमें डीएनए का आइसोलेशन होता है। तो डीएनए जो है, डीएनए सेपरेट होगा किसके थ्रू? प्रोसेस के थ्रू, स्पूलिंग के थ्रू। स्पूलिंग क्या है? एक रीलिंग प्रोसेस है। और आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियेज whereas protein can be removed by treatment with protease. आरएनए किसके द्वारा रिमूव होगा? डीएनए तो सेपरेट हो गया किसके थ्रू? स्पूलिंग प्रोसेस के थ्रू। आरएनए किसके थ्रू रिमूव होगा? किस ट्रीटमेंट के? राइबोन्यूक्लियेज से जब इसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। और जो इसमें प्रोटीन होगा, दैट प्रोटीन कैन बी रिमूव फ्रॉम द बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोटीएज। दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच इन्वॉल्व इन द process of recombinant DNA technology, that is isolation of DNA or genetic material. इसमें हम लोगों ने क्या देखा? जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन होता है किसके थ्रू? डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू सच एज लाइसोजाइम, सेलुलोज एंड काइटिनेज। By through that the DNA is removed by the process of spooling and RNA is removed by the with the help treatment of the ribonuclease and protein is removed by the with the treatment of the protease. So this is first step of process of recombinant DNA technology, that is isolation of genetic material. Next is cutting or fragmentation of DNA at specific location. This is the next process of recombinant DNA technology. इसमें क्या होगा?
कटिंग होगा या फ्रेगमेंटेशन होगा किसका, डीएनए का, किसके स्पेसिफिक लोकेशन पर। सो लेट अस फर्स्ट दिस कटिंग or fragmentation process is performed by using restriction enzyme and agarose gel electrophoresis. This first cutting and fragmentation process takes place with the help of restriction enzymes or restriction endonucleases and agarose gel electrophoresis. For specifying the progressive of the different type of position of DNA. This कटिंग और फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जो है डीएनए का किसके थ्रू शुरू होता है, यूजिंग ऑफ, किसके यूज के थ्रू, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा और एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। आफ्टर दिस कटिंग प्रोसेस source of DNA as well as vector DNA with specific restriction enzymes to cut out as a gene of interest from the source DNA. इसमें क्या होता है, आप कटिंग के बाद जो सोर्स ऑफ डीएनए है और उसके साथ साथ वेक्टर डीएनए भी उसके स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट आउट हो जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में, किसके द्वारा, कहां से, सोर्स ऑफ डीएनए से। बिकॉज़ वी नो दैट डीएनए मॉलिक्यूल इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल व्हिच अट्रैक्ट टुवर्ड द electronegative points, negative poles. So here जब कटिंग हो जाएगा कहां से, सोर्स ऑफ डीएनए का, उसके साथ साथ वेक्टर डीएनए का, किसके थ्रू, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के, तो वहां पे वो कट आउट हो जाएगा किसमें, जीन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में, जीन के पैकेट के रूप में, कहां से, सोर्स डीएनए से। आफ्टर कटिंग दिस कट वेक्टर with space are mixed and ligase is added that result in preparation of recombinant DNA. After cutting and purification of this DNA, vector with space are mixed and ligase is added which help in the ligation jointation that result in the preparation of recombinant DNA. ये क्या है, दूसरा प्रोसेस है कटिंग और फ्रेगमेंटेशन, किसका, डीएनए का, एट स्पेसिफिक लोकेशन। ये कटिंग जो है परफॉर्म होता है किसके थ्रू, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू और एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। कटिंग के बाद, आफ्टर कटिंग के बाद क्या होता है, सोर्स ऑफ डीएनए और उसके साथ साथ वेक्टर डीएनए को स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट आउट किया जाता है जिसके जीन ऑफ इंटरेस्ट में, कहां से, उसके सोर्स ऑफ डीएनए से। बिकॉज हम लोग जानते हैं डीएनए क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है। जो कट प्यूरिफाइड वेक्टर है उसके साथ स्पेस है वो मिक्स्ड हो जाता है और उसमें लाइगेज ऐड कर दिया जाता है, बिकॉज लाइगेज का काम है लाइगेशन जोड़ना, एंड दैट हेल्प, जो कि बाद में रिजल्ट कर देता है, क्या परिणाम उसका आता है, प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA. This is about fragmentation of DNA at specific position or cutting of DNA at specific position. Next topic is amplification of gene of interest using PCR. This next topic is amplification of gene of interest using PCR. Here PCR represent the polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. Amplification or multiplication of the gene
sequence of the gene by using a polymerase chain reaction. This polymerase chain reaction is mainly occur by 3 steps. First one is the denaturation, second primer annealing, and third one is the extension of primer. ये जो PCR chain reaction है, polymerase chain reaction है, इसमें मेनली 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन का, प्राइमर एनेलिंग का और एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर का. ये polymerase chain reaction done by the to get multiple copies by using set of enzyme and DNA polymerase. Set of primers and enzyme DNA molecule. Sets of primers. So let us focus how it is takes place. This is the 5S 3S prime 5S 5 prime 3 prime 3 prime 5 prime. This is double stranded DNA. When it is heated, जब इसको हम गर्म कर देंगे, दैट इज डीनेचर्ड. ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा. ऐसे 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पे इसका जो दूसरा ब्रांच है नीचे की तरफ डिवाइड होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम. और यहीं पर फॉर्मेशन होगा फर्स्ट स्टेप का प्राइमर एनेलिंग का. एक नए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा यहाँ इसके टूटने के बाद, दैट इज 3 प्राइम 5 प्राइम. ठीक, विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. पहला क्या होगा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, जो कि हीट किया गया, डीनेचर्ड हो गए और ये टूट गए ऐसे 5 3 में, 3 और 5 में अलग अलग. फिर यहाँ पे प्राइमर की एनेलिंग हुई, प्राइमर बनना शुरू हुआ 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम छोटे छोटे. आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज ट्राइक पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ये क्या करते हैं, प्राइमर की एनेलिंग करके तेजी के साथ प्राइमर को बढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं. दैट इज डीएनए पॉलीमरेज एंड टाइप पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड. ये क्या करेंगे, प्राइमर का एक्सटेंशन कर देंगे. एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट आफ्टर बाइंडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड. यहाँ पे क्या होगा, इस 5 प्राइम जो यहाँ पे छोटे से 5 प्राइम और 3 प्राइम स्मॉल कट में थे, ये यहाँ क्या हुआ, एक्सटेंशन हो गए, बड़े हो गए. एंड दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय द 30 साइकिल्स. दिस इज वन नियर अबाउट 30 that is performed result in the preparation of this amplified more than 1 billion times. ये क्या होगा, 1 बिलियन से ज्यादा इसका एम्प्लीफिकेशन होगा और यहाँ पे मल्टीपल कॉपी बनेगी किसकी, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बाय द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. जो एम्प्लीफिकेशन है, दिस एम्प्लीफिकेशन इज मोस्टली डन बाय द विद द हेल्प ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया which remain active during high temperature induced denaturation of double stranded DNA. So this is all about polymerase chain reaction. Once again, amplification of gene of interest by using PCR or polymerase chain reaction, that is mainly occur by 3 steps: denaturation, primer annealing and extension of primer. Here double stranded DNA 5 prime 3 prime 3 5 prime, that heat in that after that denatured, that clip the 2 points 5 3 3 5, and here is primer annealing process takes place in from the small fragment. After that, binding of DNA polymerase or type polymerase plus deoxynucleotide result in the extension of primer in next step. Extension of primer takes place. After that, this process takes place by 30 cycle. For 30 cycle, I make the more than 1 million copy of this double stranded DNA. This making of more than 1 million or multiplication of the different copy of this double stranded DNA takes place by the thermostable DNA polymerase, that is
extracted from the thymus aquaticus is the bacteria which remain active during the high temperature and induce denaturation of double-stranded DNA continuously and form more than copy of gene interest or DNA double-stranded DNA with the by the process of recombinant DNA technology. So this is all about polymerase chain reaction in double-stranded DNA. 1, 2, 3. Denaturation, primer annealing and extension of primer. बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हायर एजुकेशन के लिए, और बोर्ड एग्जाम पे इसके 60 नोट क्वेश्चन आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। कैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, इसमें कौन से 3 मेन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, और कैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता रहता है कंटिन्यू, किस बैक्टीरिया के हेल्प से, तो उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। सो इट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट यूजफुल फॉर योर फ्यूचर। This is all about polymerase chain reaction or amplification of gene interest by using PCR.